IOQM 2023 3 marks question. Consider a set S A B C D E, ये टूपल्स है जहां पर 0 से बड़ा A है, देन B, देन C, देन D, देन E एंड लास्ट में 100 है. वेयर A B C D E आर इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर है जो 1 से 99 तक कोई भी वैल्यू लेंगे. इफ D इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ सच ए टूपल्स इन द सेट, जो टूपल है ये, जो फोर्थ एलिमेंट है यहां पर D, उसकी जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो D है. टेकन ओवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S, जब हम 1 से 100 तक के सारे नंबर लेंगे. फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू D. देखिए A B C D E, यदि D को मैं मिनिमम 4 पुट कर लेता हूं तो यहां के लिए तो हमारे पास 1 2 3 बचे ना. यदि D को हमने 4 पुट कर लिया तो 3 में से 3 नंबर 1 2 3 में दे दिए 1 2 3. और E के लिए हमारे पास 5 से लेके 99 तक के नंबर हैं. ये 95 में से एक नंबर चला गया और ये 4 टाइम होगा. ये क्या होगा? 4 टाइम होगा, बिकॉज D की वैल्यू 4 है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ 4 लेनी है ना. देन जब D को हम लोग 5 लेंगे, D को 5 ले लिया तो ABC के लिए हमारे पास नंबर क्या बचे? 1 2 3 4, मतलब 4 में से 3 नंबर और D की वैल्यू 5 होगी ना, तो यहां के लिए 94 बचे. 94 में से एक नंबर और साथ में 5. अच्छा, यदि हमने D की वैल्यू 6 ली तो 1 2 3 4 5 में से 3 नंबर, 93 में से एक नंबर और 6. ऐसा करते करते सबसे लास्ट में D की वैल्यू हम 98 ले सकते हैं. जब D की वैल्यू 98 लेंगे तो E के लिए सिर्फ A की वैल्यू बची 1C1 और D की वैल्यू 98 है. तो 98 से पहले 97 नंबर है, यहां 97 में से 3 नंबर्स आ जाएंगे. अब ये हमारे पास D की वैल्यूज का जो सम होगा वो इन सभी नंबर्स का सम हो जाएगा. वो इन सभी नंबर्स का सम हो जाएगा. देखिए इन नंबर्स का सम हमारे पास क्या बनेगा? 4 टाइम 3C3 इंटू 95C1, 5 टाइम 4C3 इंटू 94C1 प्लस 6 टाइम 5C3 इंटू 93C1 एंड करते करते लास्ट में बनेगा 97C3 इंटू 1C1 इंटू 98. अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास 95 है, ये वैल्यू हमारे पास 94 है, सॉरी ये वाली वैल्यू हमारे पास 94 है, ये वैल्यू 93 है और करते करते ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 है. 4 टाइम 3C3 इंटू 95, 5 टाइम 4C3 इंटू 94, 6 टाइम 5C3 इंटू 93 एंड लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास? 98 टाइम 1C1 1 है और 97C3, ये 1 में यहां पर लिख लेता हूं. अब देखो इस सम को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेके हम 95 ले लेते हैं. R की वैल्यू 1 से 95, दिस इज 99 माइनस R. 99 माइनस R, साथ में हमारे पास R है, ये वैल्यू देखो ना, 99 माइनस R, ठीक है ना, और 98 माइनस RC3. देखो ना, जब R की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 1, तो ये 97C3 बन रहे हैं. R की वैल्यू 1 पुट कर ली और 98 99 माइनस R. अच्छा, हम इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले. यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है? n बाई R n माइनस 1C R माइनस 1 NCR.
तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम यहाँ से सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 95, दिस बिकम्स 99 माइनस आर C4 इंटू आर। अब देखो 4 तो हमारे पास है ही, जब आर की वैल्यू हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 98 C4, 2 पुट करेंगे 2 टाइम 97 C4, 3 पुट करेंगे 3 टाइम 96 C4। जब R की वैल्यू हम यहां पर 93 पुट करेंगे, 93 पुट करने पे क्या बनेगा 93 इंटू 6 C4। जब 94 पुट करेंगे 94 इंटू 5 C4 और 95 पुट करेंगे 95 इंटू 4 C4। अब देखिए मैं यहां से वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, 95 इंटू 4 C4 और 94 इंटू 5 C4, 93 इंटू 6 C4। देखो इसको हम 4C4 1 है तो 5C5 भी लिख सकते हैं। अब देखो एक 5C5 अलग कर लिया, जब इनमें से 94 कॉमन लेंगे बाकी में से 5C5 प्लस 5C4। अब ये प्रॉपर्टी है NCR -1 n+1 CR और साथ में 93 6C4। अब ये वाली वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, दिस बिकम 6C5, 5C5 94 इंटू 6C5 प्लस 93 इंटू 6C4। देखिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या बना, 5C5 यहां से एक 6C5 अलग कर लेते हैं और 93 इंटू 6C5 6C4। यदि इसको मैं 6C6 लिख दूं तो दिस वैल्यू बिकम 7C6 और 93 टाइम ये 7C5 हो जाएगा। ऐसे हम करते चले जाएंगे और ये जो हमारे पास वैल्यू बनी थी यहां पर, ये जो वैल्यू बनी थी इस वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 टाइम 100C6। ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डी आ गया, 4 टाइम 100C6। अच्छा हमारे पास टोटल नंबर 99 है जो क्वेश्चन था उसमें गिवन, और उसमें से हमने 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं। अब ये तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन बनेगा 4 इंटू 100C6 अपॉन 99C5। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते देखो, 4 इंटू 100C6 क्या होगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 96 इंटू 95। हमने 6 नंबर तक ब्रेक करना है, 6 5 4 3 2 1। अब 99C5 को देखिए, 5 नंबर तक ब्रेक करेंगे, 5 4 3 2 1, 99 98 97 96 95। ये नंबर कैंसिल, 1 से लेके 5 तक के नंबर कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 200/3। हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 200 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू डी। डी तो एवरेज आया ना हमारे पास, तो ये क्या बना 200/3 का जो ग्रेटर इंटीजर बनेगा ये बनेगा 66। इस क्वेश्चन का हम आंसर मार्क करेंगे 66। मेरे पास जो बेस्ट लॉजिक था इसको करने का वो यही लॉजिक था, इससे आसान लॉजिक मैं नहीं बना पाया। यदि आपके पास कोई इफिशिएंट लॉजिक है मेरे लॉजिक से बेहतर तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं समझूंगा और मुझे वो बेहतर लगता है तो मैं इसका एक वीडियो सोल्यूशन और बना के इस क्वेश्चन को मैं रिपोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, हैप्पी लर्निंग विद अस।